The question is find the least value of z plus 1 upon z mod if mod of z is greater or equal to 3 is. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट पार्ट को डिस्कस कर देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट हमें यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की प्रॉपर्टी में एक ऑर्डर रिलेशन को स्टडी किया होगा। दैट इज सपोज अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज z1 एंड द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज z2, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का जो मॉड है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ, दैट इज मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 के। तो इस क्वेश्चन की लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग गिवन कंडीशन को यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है z प्लस 1 अपॉन जेड और आपसे पूछा गया है कि आप गिवन एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू आप क्लेम करिए। इसके लिए सबसे पहले मैं गिवन एक्सप्रेशन को ब्रेक कर रहा हूं z माइनस, दैट इज माइनस 1 अपॉन जेड के मॉड से। ठीक है, तो अपन इसको ऐसा तो लिख ही सकते हैं। और इनकेस अगर मैं अब ये ऊपर वाला प्रॉपर्टी यूज करूं तो हम लोग इसे लिख पाएंगे z माइनस माइनस 1 अपॉन जेड का मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी, दैट इज मॉड ऑफ जेड माइनस माइनस 1 अपॉन जेड का मॉड। तो कुल मिला के मैंने भी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब मॉडुलस की एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है विच इज z1 अपॉन z2 का जो मॉड है वो मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z2 के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है विच इज माइनस 1 अपॉन जेड का मॉड, इसको आप लिख सकते हैं माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाई जेड के मॉड से। ठीक है, इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं और न्यूमरेटर आपका 1 है और डिनोमिनेटर को आप लिख सकते हैं सिंपली मॉड ऑफ जेड। सो फाइनली दिस विल बिकम, that is z minus minus 1 upon z का mod is greater equal to this is mod of z minus 1 upon mod of z के। अब देखिए क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन है। अगर आप चेक करें कि आपको ये दे रखा है कि ये जो mod of z है ये आपका 3 या 3 से ज्यादा है। तो मैं एक बार पहले तो ये इंफॉर्मेशन को यूज कर लेता हूँ, that is mod of z is greater or equal to 3। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन किया होता कि जो मॉड ऑफ जेड है वो एक फिक्स नंबर है, लेट इट इज 3, तो अपन क्या करते कि इसकी लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए मॉड ऑफ जेड को मैं 3 से रिप्लेस कर देता और मुझे लेफ्ट हैंड वाले एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू मिल जाती। लेकिन क्योंकि इटसेल्फ यहाँ पे मॉड ऑफ जेड जो है वो वैरी कर रहा है, मतलब वो 3 या 3 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, और फिर स्टिल हमें ये बताना है कि इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं एक फंक्शन एज्यूम कर रहा हूँ विच इज फंक्शन ऑफ आर, जहां पे वेरिएबल हम लोग आर यूज कर रहे हैं विच इज आर माइनस 1 अपॉन आर। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि ये फंक्शन आपने कैसे एज्यूम किया, तो मैंने ये मॉड ऑफ जेड माइनस 1 अपॉन जेड वाले फॉर्मेट को यूज करके एक फंक्शन तैयार किया है। और मुझे ये पता करना है कि जब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है विच इज मॉड ऑफ जेड और मेरे फंक्शन में ये वेरिएबल आर है, अगर ये आर ग्रेटर और इक्वल टू 3 है तो फिर गिवन एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू आपको कितनी मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करें, मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेता हूं और इनकेस अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये बनेगा 1 प्लस के 1 अपॉन आर स्क्वायर के विच इज ग्रेटर देन 0। अब कैलकुलस का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज द डेरिवेटिव अगर ये पॉजिटिव आता है तो वो जो कर्व है वो एक स्टिकली इंक्रीजिंग कर्व होता है, वो एक इंक्रीजिंग कर्व है। और एक और चीज आप नोटिस करिए कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो 3 या 3 से ज्यादा है, मतलब आर की वैल्यू आपकी 3 या 3 से ज्यादा है, मतलब आपको जो भी काम कर रहे हैं वो 3 या 3 के बाद में करना है। तो लेट मैं इस लोकेशन को आर इज इक्वल टू 3 से रिप्रेजेंट कर दूं, तो डोमेन मेरा है 3 या 3 से ज्यादा, और मुझे पता करना है कि इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू कितनी मिलेगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि फंक्शन 3 या 3 के बाद एक इंक्रीजिंग कर्व है, और इनकेस अगर आपको लीस्ट वैल्यू मिले चाहिए तो वो आपको मिलने जा रही है एट आर इज इक्वल टू 3 पे। मींस गिवन एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको आर की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा 3 यूनिट। और इनकेस अगर मैं आर की जगह 3 यूनिट रिप्लेस करूं तो ये बनता है 3 माइनस 1 अपॉन 3 एंड विच इज योर 8 अपॉन 3। सो फाइनली वी कैन क्लेम the least value of the given expression which is z plus 1 upon z, this is greater or equal to 8 by 3।